इस आदमी का पत्नी बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि बाकी सब ग्लास से पानी पीता है, मगर ये औरत बर्तन में पानी पीने की जिद करता है। और जब औरत का पति औरत को दोपहर का खाना लाने के लिए कहता है तो औरत शाम होने तक इंतजार करता है। और जब आदमी अपने पत्नी को स्वादिष्ट खाना बनाने के लिए कहता है तो औरत जानबूझकर उस खाने को खाने लायक नहीं बनाती। मगर समय के साथ पति अपने पत्नी की चिड़चिड़े स्वभाव को समझने लगा और पत्नी को रोकने के लिए अपनी अनोखी तरकीबें अपनाने का फैसला किया। आदमी जानबूझकर अपने पत्नी को रात का खाना लाने के लिए कहता और खास तौर पर हिदायत देता कि वह भुना हुआ मांस या कुछ मीठा न बनाए, क्योंकि वह खाना खेतों के लिए उपयुक्त नहीं होता। मगर औरत टेढ़ी दिमाग की थी, इसलिए औरत जानबूझकर सुंदर खाना बनाता और मिठाई लेकर दोपहर से पहले ही खेतों में पहुंच जाता। आदमी बहुत ज्यादा चालाक था, इसलिए अपनी पत्नी के सामने उदास दिखने की कोशिश करता, लेकिन अंदर ही अंदर गर्व से भर जाता। उसके बाद से ही आदमी इसी तरकीब का इस्तेमाल करता, जिस वजह से धीरे धीरे आदमी का सारा ख्वाहिश पूरा होने लगा। लेकिन एक दिन अपनी झगड़ालू पत्नी को आते देखकर आदमी के मन में एक भयावह विचार आया, मगर आदमी को ये नहीं पता था उसका यह फैसला दोनों जगहों के लिए मुसीबत बन जाएगा। उसके बाद आदमी ने अपनी पत्नी को सख्त चेतावनी दी कि वह पास के गहरे गड्ढे के पास न जाए और चाहे कुछ भी हो जाए उस गड्ढे के अंदर मत जाना। आदमी की ये बात सुनते ही पत्नी गुस्से में चम्मच गिरा देती और खुद गड्ढे के अंदर गिर पड़ती है। यह देखकर आदमी खुशी से मुस्कुराता है और उस जगह से चला जाता है, लेकिन पत्नी गड्ढे की तलहटी में फंसी रहती है। औरत चाहे कितना भी कोशिश करे मगर बाहर नहीं निकल पाती और आखिर में किसी शैतानी शक्ति से मदद मांगती है। आखिरकार औरत की हालत को देखते हुए एक शैतानी शक्ति ने उस औरत को गड्ढे से बाहर निकालने का फैसला किया। उसके बाद शैतान औरत को बाहर निकाल ले आया, मगर बाहर आते ही औरत के वही हरकतें शुरू हो गई। जैसे ही शैतान ने औरत को उसकी पीठ से उतरने को कहा, शैतान की बात सुनकर औरत ने साफ इनकार कर दिया। शैतान चाहे कितना भी समझाता, औरत हद से मस नहीं हुई। आखिरकार शैतान औरत से इतना ज्यादा परेशान हो गया कि शैतान ने कहा तुम कहीं और जाकर वापस फंस जाओ। उसके बाद शैतान औरत को अपनी पीठ से उतारने के लिए पहाड़ों पर ले गया और औरत को झटका देता रहा जब तक कि शैतान थक नहीं गया। लेकिन इससे तो औरत को और ज्यादा मजा आने लगा। उसी समय एक राजा वहां से गुजर रहा था। राजा को देखते ही शैतान ने राजा से मदद मांगी। शैतान ने कहा कि अगर वह उस औरत को उतार सके तो उसे इनाम मिलेगा। इतना सुनते ही राजा ने तलवार निकाली और औरत को धमकी दी कि अगर वह नहीं उतरी तो 2 हिस्सों में काट देगा। राजा की इस धमकी के बाद भी औरत उसके पीठ से नहीं उतरी। आखिरकार राजा को इस बात पर गुस्सा आया कि कोई ताकत उसे अभी तक नहीं डरा पा रही और आखिर में राजा ने कहा तो फिर तू जीवन भर उसी के साथ रहेगा। यह सुनते ही औरत गुस्से से भर गई और जिद्दी स्वभाव के चलते तुरंत उतर गई। उसके बाद मुक्त होने के बाद शैतान राजा से कहता है तुम अगले दिन मुझे पुल के ऊपर आकर मिलना। अगले दिन दोनों पहुंचे। वहां शैतान कहता है कि वह एक राजकन्या को अपनी माया से पागल बना देगा। जब राजा उसका इलाज कराना चाहेगा तो मैं मंत्र पढ़कर उसे ठीक कर दूंगा और बदले में उसका विवाह तुम्हारे साथ होगा। बात यहाँ तक नहीं रुकी। दूसरी जगह की राजकन्या भी एक रहस्यमय बीमारी की चपेट में थी। राजा वहां भी गया। उसे देखते ही सब कुछ समझ आ गया, लेकिन पिछली कसम याद कर वह रुका रहा। मगर जब राजकन्या की हालत देखी तो वह मंत्र पढ़े बिना न रह सका। मगर राजा दयालु होने की वजह से किसी दूसरी राजकुमारी का इलाज कर दिया था, इसलिए अगले ही पल वही शक्ति बाहर निकल आई। अब वह जान चुका था कि वादा टूट चुका है। उसने राजा का पीछा किया उसे मार डालने के लिए, लेकिन तभी राजा हवा में इशारा करता है और कहता है वही झगड़ालू औरत फिर आ गई है। इतना सुनते ही वह शैतान डर के मारे बिना देखे ही भाग जाता है और इसी तरह से आखिर में राजा ने उस शैतान से अपनी जान बचा ली।